नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष श्रृंखला गीता के रहस्य में। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक ऐसा अमूल्य ज्ञान है जो हर युग में मानवता को मार्गदर्शन देता आया है। इसका प्रत्येक अध्याय हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। आज हम इस महान ग्रंथ के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का गहराई से अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में अर्जुन की मनोदशा, उनकी दुविधा और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमारे जीवन की कई चुनौतियों से मिलते जुलते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हमारे सामने असमंजस और मोह की स्थिति हो तो हमें कैसे सही रास्ता चुनना चाहिए। गीता की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवाल से। और धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, केवल अपने पुत्रों के हित में चिंतित थे। उन्होंने संजय से पूछा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकाय पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्लोक का अर्थ स्क्रीन पर दिखाए। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस श्लोक से हमें यह समझ में आता है कि कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक स्थान था। जीवन में भी हम अक्सर ऐसे धर्मक्षेत्र का सामना करते हैं जहां हमें अपने मूल्यों और भावनाओं के बीच निर्णय लेना पड़ता है। धृतराष्ट्र की मानसिकता बताती है कि जब मनुष्य अज्ञानता और मोह में बंधा होता है तो वह केवल अपने स्वार्थ को देखता है। आज हम इसे अपने जीवन में देख सकते हैं, जब हम परिवार, समाज या करियर में केवल अपने पक्ष को प्राथमिकता देते हैं और सही गलत का आकलन नहीं करते। युद्ध भूमि में अर्जुन का सामना अपने ही परिवार, गुरुओं और प्रियजनों से होता है। उनके मन में एक गहरी दुविधा उत्पन्न होती है। वे सोचते हैं, क्या मैं अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ हथियार उठा सकता हूं? उनका हृदय भारी हो जाता है। यहां श्लोक 26 से 30 में अर्जुन की भावनाएं व्यक्त होती है। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थिता सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थ स्क्रीन पर दिखाए। हे कृष्ण, इन युद्ध के लिए तैयार हुए अपने स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। अर्जुन की यह स्थिति हमें आज के जीवन की ओर ले जाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में रिश्तों और कर्तव्यों के बीच उलझ जाते हैं। जैसे किसी रिश्तेदार के साथ व्यापार करना, जहां भावनाओं और पेशेवर निर्णयों के बीच टकराव, नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इस दुविधा का समाधान क्या है और इसे कैसे समझा जाए। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वे हर उस इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों और भावनाओं के बीच उलझा हुआ है। आज की दुनिया में यह दुविधा और भी बड़ी हो गई है। जैसे, क्या हमें करियर में उन्नति के लिए अपने व्यक्तिगत मूल्यों का समझौता करना चाहिए? क्या परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए खुद के सपनों को त्यागना चाहिए? भगवद गीता इन सवालों का उत्तर देती है। यह कहती है कि जब हम धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमें किसी और चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन की कहानी से प्रेरणा लेते हुए आइए एक छोटे से प्रेरक दृष्टांत पर विचार करें। एक पिता अपने पुत्र को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाना चाहता था। उसने अपने पुत्र से कहा, अगर तुम अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाओ तो हमेशा यह सोचो कि क्या तुम्हारे इस निर्णय से किसी और का भला होगा। अर्जुन को यही सीखने की जरूरत थी कि धर्म के मार्ग पर चलने से ही सबसे बड़ा कल्याण संभव है। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि सही निर्णय वही होता है जो केवल हमें नहीं बल्कि समाज और परिवार के लिए भी लाभदायक हो। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाते हैं। क्या है कर्मयोग? कैसे हम अपने जीवन में इसे अपना सकते हैं? इन सभी सवालों के उत्तर के लिए जुड़े रहिए हमारी श्रृंखला से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।